ओम जेतुम यस्त्र पुरं हरेण हरिणा व्याजात् बलिं बध्नताम् सृष्टुं वारि भवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम् पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपै सिद्धये देता पञ्चशरेण विश्वजितये पायात् सनागाननः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखने पत्रमूर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् एष पारं नयाति। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते संचार पतयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यदि कर्म करोमि तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। भगवती माँ पराम्बा जगत जननी राजराजेश्वरी जिनकी उपासना सभी ब्राह्मणों ने नव वर्ष के प्रारंभ में नूतन नवरात्रि में यथाशक्ति यथा भक्ति अपने प्रेम के अनुसार सेवा करी। उनकी बड़ी प्यारी स्तुति है मानस में। तो लेकिन यदि हम कोई कार्य प्रारंभ करने जाएं तो पहले हम भगवान गणपति की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना भगवान गणपति के कोई भी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न नहीं होता। इसलिए भगवान गणपति की वंदना अत्यंत आवश्यक है। सभी भक्त बार बार भगवान गणेश को पुकारते हैं, मनाते हैं। और हमारे ब्राह्मण देवता तो आजकल बड़े सुंदर के भजन को आरती के तौर पर गाते हैं। बहुत सुंदर भजन है, उसको गाने मात्र से कल्याण होगा। बहुत प्यारा भजन है, आप तो सुनिएगा, गाइएगा, बहुत सुंदर। क्या? शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। गणराज तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। सिर ताज तुम्हारे सिर सोहे, सिर ताज तुम्हारे सिर सोहे, एक दंत हमारो मन मोहे, एक दंत हमारो मन मोहे। शुभ लाभ सभी के दाता हो, शुभ लाभ सभी के दाता हो। महाराज तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। गणराज तुम्हारी जय होवे। वही भगवान गणपति जिनकी आप और हम वंदना करते हैं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु
त्वं रुद्रः त्वम् इन्द्रः त्वं अग्नि त्वम् वायु त्वम् सूर्यः त्वम् चन्द्रमाः त्वम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। वही भगवान गणपति। देखिए गणपति वो नहीं जिनकी जो भगवान शिव और माता गौरी के पुत्र हैं। इन जिन गणपति की हम वंदना कर रहे हैं ये साक्षात परमपिता परमात्मा पर ब्रह्म है। इनके बारे में महाराष्ट्र में या कि हर जगह एक भगवान गणपति के अभिषेक के निमित्त उनकी सेवा के निमित्त एक स्तुति है। क्या उसे गणपति अथर्वशीर्ष कहते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है क्या कि हे भगवान गणपति आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो और आप ही शिव हो। मतलब इंद्र वरुण सब आप हो। त्वमेव सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। वो ब्रह्म जिसकी उपासना वेदांती जन करते हैं, वो ब्रह्म जिसकी उपासना साधु संत जन करते हैं, वो परमात्मा जिसकी उपासना भक्त जन करते हैं, वो भगवान। वो कौन है? तो महागणपति है। वो एक है जिसकी उपासना आजकल शिरडी में लोग खूब जाते हैं पैदल चल चल दर्शन करने। तो शिरडी वाले जो बाबा जी है ना, तो शिरडी वाले बाबा जी क्या करते हैं? एक सूत्र देते हैं, सबका मालिक एक। तो वही एक कौन है? वो महागणपति है। उनकी उपासना भगत जन क्या कहते हैं? ब्रह्मा बन के करता हो तुम, ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, शिव शंकर बन संहारक हो, शिव शंकर बन संहारक हो, गणराज तुम्हारी जय हो रे, गणराज तुम्हारी जय हो रे, शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। कहाँ है वो गणपति? हर डाल में, हर पात में, हर फूल में, हर मूल में, सर्वत्र वो भगवान गणपति ही विराजमान है। भगत जन गाते हैं क्या? हर डाल में तुम, हर पात में तुम, हर डाल में तुम, हर पात में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम, संसार के बस एक तार हो तुम, संसार के बस एक तार हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो रे, शिवानंदन तेरा दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। भगवान गणपति प्रथम पूज्य है, लेकिन हमको पंच देवताओं की उपासना करनी चाहिए। भगवान गणपति को यदि प्रसन्न करना है तो ये गणपति संकष्ट नाशन स्तोत्र है। बैठे बैठे, धन्यवाद। गणपति संकष्ट नाशन स्तोत्र है, या तो उसका पाठ करिए, या तो गणपति जी का मंत्र है गणपति अथर्वशीर्ष, उसका पाठ करिए, या अगर कुछ नहीं आता तो ओम गण गणपति नमः जपिए। गणेश जी कौन है? तो गणेश जी बुद्धि के स्वामी है। बुद्धि यानी कि अगर आप गणेश जी की सेवा करोगे तो आपकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज बनेगी, विवेकी बन जाओगे आप। विवेकी बन जाओगे तो विवेक होने पे ही सत्संग मिलता है, विवेक होने पे ही जीवन सरल सुगम बनता है। तो इसीलिए प्रयास क्या होना चाहिए? गणेश की उपासना ही करनी चाहिए पहले, ताकि बुद्धि शुद्ध होगी तब न कोई काम आगे बढ़ेगा। इसलिए गणेश जी को उपासना। अब गणेश जी की वंदना आप करते हो तो गणेश जी के परिवार में कौन कौन है? उनकी दो पत्नियां हैं, उनके दो पुत्र हैं। कौन है दो पत्नी? रिद्धि का मतलब होता है कुशलता और सिद्धि का मतलब होता है सफलता। तो गणेश जी की सेवा यदि आप और हम करेंगे तो हमारे जीवन, हम जो भी कर्म करेंगे गणेश जी का आशीर्वाद हुआ तो कुशलता पूर्वक, मतलब बढ़िया एकदम कुशलता पूर्वक करेंगे, नीट एंड क्लीन, चकाचक बढ़िया से। अगर आप कुशलता पूर्वक कर्म करते हो तब जाके आपको कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ने कहा है ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बात है, आप कर्म कर सकते हो लेकिन फल तो आपको भगवान देंगे। तो आप जब कुशलता पूर्वक कर्म करोगे तब जाके, जब जाकर मैया सिद्धि कृपा करेंगी और कृपा करेंगे तो क्या होगा? हमको सफलता मिलेगी।
गणेश जी का परिवार ही आपके काम को कुशलता पूर्वक निर्वहन करा सकता है। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको सफलता मिलेगी। अब सफलता मिल गई तो क्या होगा, आप जो काम करोगे वो शुभ हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ना भैया श्री गणेश कर लो, श्री गणेश कर लो। श्री गणेश करना मतलब जहां हाथ डालो शुभ होगा। क्यों? उनके बेटे हैं, गणेश जी के 2 बेटे, एक शुभ और एक लाभ। हाथ डालते ही काम शुभ हो गया, और शुभ हो गया तब जाके आपको उस कर्म से आपको लाभ मिलेगा। जीवन में आप जहां जाओगे वहां लाभ ही लाभ में रहोगे। भगवान का भक्त का कभी अलाभ नहीं होता, अभाव नहीं होता। उसको हमेशा चकाचक जो मिलता है सब भगवान का प्रसाद ही मिलता है। ये भगवान गणपति। अब ऐसे ही दूसरी स्तुति है कौन? तो भगमाता गौरी, पंच देवताओं का माता।